नमस्कार दोस्तों, ज्योमेट्री की इस क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इन सेंटर का पार्ट 2। इन सेंटर यानी अंतः केंद्र का पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोग कल पढ़ चुके हैं, ठीक है। पार्ट 1 में हमने एंगल बाइसेक्टर कोण द्विभाजक के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो देखिए आप लोग, ये जो लाइन ए से लेके जो डी तक है इसे कहा जाता है एंगल बाइसेक्टर। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लाइन इस एंगल को बराबर हिस्सों में बांटते हुए आती है। इस लाइन के इस साइड वाला एंगल और इस साइड वाला एंगल आपस में बराबर होता है। ऐसे ही देखिए, एक ही आ रहा है एंगल बाइसेक्टर, इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल बराबर, मतलब बिल्कुल बीच में से निकल के आ गई लाइन। ये इधर भी बिल्कुल बीच में से आ गई। तो ये तीनों लाइन जहाँ पे मिलती है उसे कहा जाता है इन सेंटर अंतः केंद्र, ठीक है। तो आज हम सारा काम इन सेंटर यानी अंतः केंद्र पे करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग, सबसे पहली चीज मेंस के अंदर सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाने वाली जो चीज़ है वो आपके सामने ये है। देखिए आप लोग, ABC ट्रेंगल है, आई समझ रहे हैं आप लोग। इन सेंटर, इन सेंटर मतलब एक लाइन इधर से, एक लाइन इधर से, एक लाइन और तीनों जहां मिल रहे हैं वो इन सेंटर, ये आई, ठीक है। अभी जो हमने पढ़ा, अब ध्यान दें आप लोग। क्वेश्चन जिस चीज पे बेस्ड होते हैं आपसे पूछा जाएगा कि AI से ID का रेशियो क्या होगा। AI से ID का रेशियो क्या होगा, तो आप लोग ध्यान दें। AI से ID का रेशियो क्या होगा, देखिए आप लोग, A से लेके I और I से लेके D का रेशियो होगा C+B रेशियो A। C ये रहा, B ये रहा और A ये रहा, ये C ये B ये A, ठीक है। ऐसा क्यों, मैं आपको प्रूफ दूंगा अभी, लेकिन पहले आप लोग ध्यान दें। AI से ID का रेशियो C+B और A, आप लोग इसको याद कैसे रखेंगे पहले मैं वो बता देता हूँ, फिर मैं प्रूफ दे रहा हूँ अभी आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए, AI ये रहा, AI A से लेके I तक कोई लाइन नहीं है, और उसी A से एक लाइन और गई है, उसी A से एक लाइन इधर भी गई है। तो AI जो है ना, वो ये दो लाइन जो साथ में निकली है C और B, ये C और B ये लेके बैठा हुआ है। और ID जो है नीचे वाला ID वो नीचे वाली लाइन को बैठा हुआ है A को लेके। यानी ऊपर वाला जो AI है वो दोनों ऊपर वाली लाइन को लेके बैठा हुआ है, और नीचे वाला ID जो है वो A को लेके बैठा हुआ है, ठीक है। जैसे आप लोग ये देखिए, अब आप लोग मुझे थोड़ा सा, आप चाहें तो वीडियो पोस्ट करके इसका आंसर बता सकते हैं। तो चलिए ध्यान दें, BI से IE का रेशियो क्या होगा। सेम कनेक्शन है, BI से IE का रेशियो। अगर आपको अभी ध्यान है तो IE नीचे वाला है, तो नीचे वाला ये नीचे वाली को रख लेगा, B को अकेले को। और BI क्या होगा, तो B से निकलने वाली दो लाइन, और एक A है और एक C है, तो ये हो जाएगा हमारा A+C। तो ये हो गया BI से IE का रेशियो A+C और IE मन की B, ठीक है। चलिए एक बार फिर यहाँ देखिए, तीसरी लाइन ये रही। मुझे बताइए C से लेके I क्या होगा, तो C से ही दो लाइन और जा रही है, एक A जा रही है एक B जा रही है, तो ये A+B हो गया। और IF यानी ये C हो गया। हाँ, तो अब आप लोग इस चीज़ को याद रख पाएंगे, ठीक है। मैंने तीनों एग्जांपल्स दे दिए हैं, 3 प्रकार की लाइन होती है, तीनों पे हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। अब मैं आपको इनका प्रूफ देने जा रहा हूँ कि ये होता कैसे है एक्चुअल में, ठीक है। ये जो है ये AI B+C कैसे हो गया, और ये ID जो है ये A कैसे बन गया, इसका मैं अब आप लोगों को प्रूफ देता हूँ। चलिए, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। देखिए आप प्रूफ, तो देखिए आप लोग, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि यहाँ से मुझे एक काम करो, BD की लेंथ निकाल के दे दो। BD की लेंथ निकाल के बताओ कितनी होगी। आपको मैंने बताया है कि AB की लेंथ C है, AC की लेंथ B है और BC की लेंथ A है। तो अब BD की लेंथ बताओ मुझे क्या होगी। मैं आपको याद दिला रहा हूँ, कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ध्यान दें आप लोग। हमने ये पढ़ा था कि कोई ट्रायंगल अगर है हमारे पास A, B और C, और ये लाइन कोई एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। और मान लेते हैं हम लोग कि AB और AC का रेशियो 2:3 है, ठीक है। AB और AC में रेशियो 2:3 चल रहा है। तो मुझे बताएं फिर BD और DC का रेशियो क्या होगा। BD और DC का भी 2:3 होगा, ये मैं कल की क्लास में प्रूफ दे चुका हूँ इसका। ये 2:3, तो ये भी कितना होगा, 2:3 होगा, ये हम देख चुके हैं। अच्छा, मान लीजिए कि आपको मैं BC दिया होता 10 सेंटीमीटर का, BC कितने का, 10 सेंटीमीटर का,
तो क्या आप मुझे यहाँ से बी डी को निकाल के दे सकते हैं कि कितना होगा? कल की क्लास में हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, है ना। सबसे पहले ये 2 3 तो ये भी 2 3 और ये पूरा BC मैंने दे दिया। मान लो ये गिवन है क्वेश्चन में कि BC 10 सेंटीमीटर है, तो आप मुझे BD निकाल के दे सकते हो क्या, कितना होगा? देखिए बड़ी आसानी से दे सकते हो। आप मुझे ये बताओ BC जो है वो 2 + 3 कितने का है? 5 का है। रेशियो के फॉर्म में 5 का है, B से लेके C तक। और ये 5 कितने सेंटीमीटर के बराबर है? 10 सेंटीमीटर के बराबर है। अच्छा मुझे बताओ 5 = 10 सेंटीमीटर, तो 1 बराबर कितना सेंटीमीटर होगा? 2 सेंटीमीटर होगा या नहीं होगा? ठीक है। अब मुझे बताओ BD कितने का है? ये 5 रेशियो है, ये 1 रेशियो है। BD कितने रेशियो का है? तो B से लेकर D तक BD है 2 रेशियो का। तो मुझे बताओ अगर 1 रेशियो बराबर 2 सेंटीमीटर है तो 2 रेशियो बराबर कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। ये हम कल की क्लास में देख चुके थे ऑलरेडी। अब ध्यान देना, यही BD में आपसे यहाँ पूछ रहा हूँ, यहाँ बात अलग नहीं है बिल्कुल भी। तो देखिए सबसे पहले आपने ये करा था कि ये 2 3 तो ये भी 2 3, इसका मतलब ये C और B है, तो इनका जो रेशियो होगा BD और DC का, ये रेशियो भी C रेशियो B हो जाएगा। ये अगर 2 3 ये भी 2 3, तो ये अगर CB है तो ये भी C रेशियो B हो जाएंगे। ठीक है। अब हमें पता है कि ये पूरी लेंथ जो है BC ये ओरिजिनल में A सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें BD निकालना है। जैसे कि ध्यान दे, BD निकालने के लिए पहले हमने BC लिया था कि 2 + 3 5, 5 बराबर ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मुझे बताएं यहाँ पे मैं अगर BC को लूँगा तो जैसे यहाँ 2 + 3 5 हो गए थे BC, ऐसे यहाँ क्या होगा? B से लेके C तक C + B हो जाएगा, C + B, या मैं उसको B + C लिख लूँ, B + C रेशियो। जैसे यहाँ 5 रेशियो हुआ था, इससे यहाँ B + C रेशियो हो गया। तो B + C रेशियो जो है वो A सेंटीमीटर, जैसे यहाँ 10 सेंटीमीटर था, यहाँ A सेंटीमीटर है, ये A सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये A हो गया हमारा। अब यहाँ हमने 1 रेशियो बराबर 2 निकाला था, तो मुझे बताओ यहाँ 1 रेशियो बराबर क्या होगा? A/B + C सेंटीमीटर। ठीक है। अब ध्यान दे, हमें BD निकालना है। BD यहाँ पे 2 था हमारे पास, तो मैंने यहाँ 2 लिखा हुआ है। अच्छा BD यहाँ कितना है हमारे पास? C है, तो मैं यहाँ C लिख दूँ, C, ये लिख दिया मैंने C। अब मुझे बताओ अगर 1 = 2 तो 2 = 4 कैसे हो गया था? वो ऐसे हो गया था कि हम ऐसा मान लें कि दोनों में हमने 2 से गुणा कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 2, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 4। ऐसे यहाँ मान लेते हैं कि हम ये C से मल्टीप्लाई कर दिया या नहीं C से, तो C से हम इस साइड भी कर लेते हैं। तो A के साथ में C चिपका देता हूँ और नीचे हो गया हमारा B + C। ये निकाल दी हमने किसकी लेंथ? BD की लेंथ। चलिए अब आगे देखिए आप लोग। ठीक है, हमें जो काम करना है वो AI रेशियो ID बताना है कि वो कैसे निकला है। तो ध्यान देना, मैं इस पूरे ट्रायंगल में से ये वाला हिस्सा बाहर निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान दें आप लोग। ये A है, ये B है और ये D है। ठीक है, ये वाला हिस्सा मैंने बाहर लिया है। ठीक है। अच्छा ये वाली लेंथ C है हमारी, तो मैं यहाँ C फिट कर देता हूँ, ये हो गया हमारा C। ठीक है। अच्छा ये BD लेंथ हम निकाल के लाए हैं अभी, ये रहा BD। कितना निकाल के लाए हम? AC और बट्टे में B + C। ठीक है, और यहाँ कहीं हमारा क्या पड़ा हुआ है? I पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है I अपना। ठीक है। अब ध्यान दें, हमें निकालना है AI से ID का रेशियो। अच्छा I वो होता है, जैसे यहाँ से कोई लाइन है ये ऐसी, ठीक है, I पे जा रही है, मतलब वो एंगल बाइसेक्टर है, कोण द्विभाजक है। ठीक है। अब आप लोग ध्यान दें, अभी हमने ये पढ़ा था कि ये अगर 2 3 तो ये भी 2 3 होंगे। ध्यान से सुनना, ये 2 3 तो ये भी 2 3 होंगे। इसको देखो, ये वाला है AC/B + C, ये वाला है C, तो मुझे बताओ ये भी कितना हो जाएगा? AC/B + C और ये भी C। ये अगर 2 3 तो ये भी 2 3 होता है या नहीं होता है? ऐसे ये अगर AC/B + C तो ये भी AC/B + C और C। जिस प्रकार से 2 3 2 3 हो जाते हैं, ऐसे ये भी हो गए। तो अब आप लोग ध्यान दें, AI से ID का जो रेशियो आएगा हमारे पास, AI रेशियो ID। ठीक है, AI तो हमारे पास कितना आया है? C निकल के आया है, और I से लेके D तक अगर आप देख रहे हैं तो ये AC और बट्टे में B + C। अच्छा C से C कट जाएगा और ये B + C इस साइड आ जाएगा,
तो B+C/A। इस प्रकार से ये रेशियो बना है, जो मैंने आपको भी याद करवाया था कि AI/ID होता है B+C/A। ये देखिए आप लोग, AI/ID होता है B+C और A, AI/ID B+C और A, ठीक है। तो चलिए, ये इस चीज़ का मैंने प्रूफ दे दिया आपको बहुत अच्छे से कि ये कैसे निकल के आया है, ठीक है। अब इन पे बेस्ड क्वेश्चन जो मेंस में पूछे जाते हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ, ध्यान दें आप लोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, ये मेंस वेंस में नहीं आया हुआ है, तो ध्यान दें आप लोग, ठीक है। इसको कैसे करेंगे हम लोग, तो आप लोग समझ गए होंगे। ये 13, ये 12, ये 10 दिया है हमें और AI से ID का रेशियो पूछा है, तो ये बड़ा आसान है, इसमें कोई ज़्यादा वो समस्या वाली बात नहीं है। AI/ID हम लोग पढ़ चुके हैं कि A से लेके I तक आना है तो वो इन दोनों साइड को जोड़ लो, 13 + 12, और ये ID नीचे वाली लाइन ले लेगा, ये 10 हो गया। 13 + 12 कितना हो गया, 25 हो गया, और ये 10 हो गया। काट दो 5 से इनको, ये 5 से 5 बार में और ये 2 बार में, ये हमारा आंसर हो गया AI/ID, ठीक है। चलिए, बस इतना सा था ये क्वेश्चन। अब मैं लाता हूँ मेंस के क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए आप लोग, ये रहा क्वेश्चन आपके पास। इसमें बताया गया है कि आई इन सेंटर है, आई इन सेंटर यानी अंतः केंद्र है। अंतः केंद्र मतलब समझ रहे हैं आप लोग, एंगल बाइसेक्टर है ना, ठीक है। चलिए, AI से IE का रेशियो दिया है 5:4। अच्छा, मुझे ये बताएं, सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, ये बड़ा A है तो इसके सामने वाली साइड को हम बोलते हैं स्मॉल है ना। ये बड़ा C है तो इसके सामने वाली साइड को हम बोलते हैं स्मॉल C, और ये बड़ा B है तो इसके सामने वाली साइड को हम बोलते हैं स्मॉल B, ठीक है। ये ऐसे ऐसे बोलते हैं हम लोग इनको, ठीक है। अब ध्यान दें आप लोग, AI से IE का रेशियो दिया है हमें। पहले आप लोग मुझे बताओ कि AI से IE का रेशियो क्या होगा। AI/IE, AI/IE, AI/IE। A से I जो होगा वो A से निकलने वाली ये लाइन है, तो A से निकलने वाली 2 लाइन और है, वो इसमें समेट के रह जाएंगी, एक C और एक B, तो ये हो गया हमारा C+B। अब मुझे बता, I से E नीचे वाला ले लेगा, ये A रेशियो हो गया, ठीक है। तो ये जो AI से IE दिया है हमें, ये कितना दिया है, 5/4, ये दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसे ही ध्यान दे, एक चीज़ और दी गई है हम लोगों को, ठीक है। वो क्या दिया गया है, CI से ID का रेशियो, CI से ID का रेशियो। तो ध्यान दें, पहले इधर आप लोग देखें CI/ID, तो मुझे बताएं CI, C से चालू हो रही है लाइन, तो C से 2 लाइन और निकल रही है, ये वाली और एक ये वाली। इस लाइन का नाम है B, इस लाइन का नाम है A, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ A+B, ये हो गया हमारा A+B। ID नीचे वाली लाइन, ये C हो गया, ठीक है। अब मुझे आप लोग बताएं, CI और ID हमें 3/2 दिया है, ये मैंने लिख लिया यहाँ पे 3/2, ठीक है। चलिए, अब हमें निकालना है BI से IF का रेशियो। बड़ा आसान काम है BI से IF का रेशियो निकालना। अच्छा, पहले आप लोग मुझे बता दें BI/IF क्या होगा। BI मतलब B से निकलने वाली लाइन 2 और हैं, ये और ये, A+C, ठीक है, A+C। IF मतलब ये नीचे वाला B हो गया, ठीक है। ये हमें निकालना है। अगर हमारे पास A, C और B हो तो रेशियो आ जाएगा। देखिए आप लोग, हम क्या करेंगे, आप लोग मुझे ये बताओ, यहाँ A, B और C तीनों लोग हैं, तीनों लोगों का टोटल 5 और 4 कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। यहाँ पे जो टोटल हो रहा है 3 और 2, वो कितना हो रहा है, 5। अब ये तो भैया गलत बात हो गई, यहाँ भी ABC है, यहाँ भी ABC है, तो यहाँ का टोटल 9 और यहाँ का टोटल 5। अगर वही 3 लोग यहाँ भी है जो वहाँ हैं, तो फिर तो टोटल भी एक जैसा होना चाहिए इनका। तो हम क्या करेंगे, इस रेशियो को बिल्कुल परफेक्ट रेशियो बनाएंगे, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि टोटल बराबर करना पड़ेगा। टोटल बराबर करने के लिए यहाँ 5 का और यहाँ 9 का एक्सचेंज कर देंगे, 5 और 9। यहाँ 5 का हुआ तो फिर पूरे अंदर में 5 का, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, ठीक है। यहाँ 9 का हुआ है तो पूरे अंदर में का मल्टीप्लाई होगा 9 का, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9, ठीक है। अब आप लोग आसानी से देख सकते हैं, अब ये परफेक्ट रेशियो हो गया, ये हमने बना दिया, ये भी 45, ये भी 45, टोटल इक्वल हो गया, बस परफेक्ट। A की वैल्यू सीधे सीधे उठा लो, A की वैल्यू कितनी आ गई, 4 5 जा 20 आ गई, 20 आ गई। ये देखिए, ये मैं 20 यहाँ रख रहा हूँ, ये हो गया हमारा 20।
अब एक सी भी यहाँ से देख लो आप लोग, 2 9 जा कितना हो गया, 18 हो गया। ये मैं सी रख देता हूँ यहाँ पे 18। रेशियो अब मुझे बी चाहिए। अब बी तो यहाँ से भी निकल सकता है बी, और यहाँ से भी निकल सकता है बी, दोनों जगह से। चलो हम ऊपर से निकाल लेते हैं। बी प्लस सी का टोटल हमें 25 बताया जा रहा है। बी प्लस सी का टोटल 25, और हमें चाहिए बी। अब मुझे बताओ, अगर ये दोनों मिलके 25 है और हमें सी पता है कि सी कितना लेके बैठा हुआ है, ये देखो सी 18 लेके बैठा हुआ है। सी 18, 25 में से 18 सी के हैं, तो बचे कितने, 7 बचे, 7, ये हो गया 7। 20 और 18 कितने हो गए, 38। 38:7 हो गया हम लोगों का आंसर। चलिए, आपको बहुत क्लियर बात समझ में ही होगी ये भी। चलिए अब मैं आगे बढ़ाता हूँ आप लोगों को, एक बहुत अच्छे क्वेश्चन पे ले जाता हूँ। मेंस में ही पूछा गया क्वेश्चन है वो भी। और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें इन वीडियोस को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये आ गया हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आप लोग, आई इन सेंटर अंतः केंद्र, जी सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड केंद्रक। सेंट्रॉइड जो केंद्रक है हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चरों में बहुत अच्छे से। इन सेंटर हमने अभी वाले लेक्चर में पढ़ा है, आई इज इन सेंटर। ठीक है, तो अब ध्यान दें आप लोग, ए बी दिया है, ए सी दिया है, बी सी दिया है, ए डी दिया है, और हमसे आई से लेके जी तक की लेंथ पूछिए क्या होगी। आई से लेके जी तक की लेंथ क्या होगी, तो देखिए आप लोग, ए बी और ए सी 10-10, पहले मैं लिख लूँ यहाँ पे, ये 10, और ये ए से लेके सी तक, ये भी हमें कितना दिया गया है, 10। ये दोनों 10-10 दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए बी सी कितना दिया गया है हम लोगों को, 16। ये बी सी हो गया हमारा 16। अच्छा, ए डी हमें 6 दिया है, उसको हम बाद में देखते हैं, है ना अभी। अब मुझे ये बताएं, आई इज इन सेंटर और जी सेंट्रॉइड, आई जी बताएं कितना होगा आई से लेके जी तक। क्या आप ए से लेके जी तक की लेंथ निकाल सकते हैं, ए से लेके जी तक की लेंथ, ए से लेके जी तक की लेंथ आ जाएगी, और फिर हम ए से लेके आई तक भी लेंथ निकालना सीख गए हैं अभी। तो ए से लेके जी तक की लेंथ में से ए से लेके आई तक की लेंथ को माइनस कर देंगे, तो आई से लेके जी तक की लेंथ आएगी या नहीं आएगी। तो चलिए ध्यान दें, सबसे पहले मैं ए आई रेशियो आई डी, पहले ए से लेके आई तक की निकाल लेते हैं, यानी ए आई रेशियो आई डी के थ्रू निकलेगा वो। तो अब आप लोग मुझे बताएं, ए आई रेशियो आई डी क्या होगा। ए से लेके आई मतलब कि ए से लाइन जो आ रही है वो इन दोनों को भी ले लेगी, 10 + 10 रेशियो आई डी। आई से लेके डी नीचे वाला पोर्शन ये 16 के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 20, ये हो गया 16। 20-16 को 4 से काट दें हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा, 5:4। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दें, इस साइड देखें आप लोग। अब ए से लेके जी का मामला देखते हैं, तो हमें पता है कि ए जी और जी डी का भी एक रेशियो होता है, पढ़ा है हमने। सेंट्रॉइड केंद्रक 2:1, याद आया आप लोगों को, मैंने इसका प्रूफ भी बताया है कि ये 2:1 कैसे हुआ है पिछले लेक्चरों में। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी रेशियो है ही सही हमारे पास 2:1 का। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दें, अगली बात, हमारे पास ए डी की लेंथ पड़ी हुई है, तो हम ए आई भी निकाल सकते हैं और ए जी भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए आप लोग, ए डी हमारे पास 6 सेंटीमीटर का है, ए डी हमारे पास 6 सेंटीमीटर का। मुझे बताएं आपका ए डी कितने का है। अच्छा, ए से लेके आई तक तो 5 आया है, ये देखिए ए से लेके आई तक 5, और आई से लेके डी तक 4। तो ए से लेके डी तक 5 + 4 कितना हो गया, 9 हो गया। ए से लेके डी तक हमारे पास 9 हो गया, 9 हो गया ये। ठीक है, ये 9 जो है वो हमें कितने सेंटीमीटर के बराबर बताया गया है, 6 सेंटीमीटर के बराबर। 9 = 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मुझे ये बताएं, अगर 9 = 6 सेंटीमीटर हुआ तो हमें निकालना है ए से लेके आई तक, बस ए से लेके आई कितना होगा। ठीक है, तो चलो पहले ये बताओ 1 बराबर कितना होगा, 6/9 हो जाएगा, ये 9 बटे में चला जाएगा, और फिर 3 से कटने के बाद 2/3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ ए से लेके आई कितना होगा, है ना।
आपको समझ आ रहा है ना। हम एक बार ए आई निकालेंगे और एक बार ए जी निकालेंगे, फिर ए जी में से ए आई को माइनस करके आई जी आ जाएगा। तो एक बार हमें ए जी निकालना है, एक बार ए आई निकालना। तो ए आई तो मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ आपके सामने। चलिए, तो मुझे बताएं ए से लेके आई तक कितना है हमारे पास। ए से लेके आई तक हमारे पास 5 है, 5 रेशियो। तो चलिए मान लीजिए 5 का मल्टीप्लाई इधर हो गया, तो 5 का अब इधर भी करना पड़ेगा। तो 5 दूनी 5 टू जा 10 हो गया, ये 10/3 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा ए आई। ठीक है, अब चलिए इधर आइए आप लोग। ए जी रेशियो जी डी हमें निकालना है यहाँ से ए जी। ठीक है, तो ए जी रेशियो जी डी, ए जी 2 है और जी डी 1 है, 2:1। ए जी 2 है, जी डी 1 है, 2 + 1 पूरा का पूरा जो ए डी है 2 + 1 कितने का हो गया, 3 का हो गया, है ना। इनके हिसाब से 3 का हो गया। और ये 3 किसके बराबर है, 6 सेंटीमीटर के बराबर है ये 3। ठीक है, तो अब मुझे बताएं 3 = 6 सेंटीमीटर, यहाँ सीधे सीधे डबल का मामला पता चल रहा है हमें। तो हमें निकालना है ए जी। ए जी कितना है हमारे पास, 2 है। ए जी हो गया 2 रेशियो, इसका भी हम डबल कर लेते हैं। तो 2 2 जा कितना हो गया हमारा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। बस हो गया हमारा काम। अब मुझे बताओ कि आई जी की लेंथ कैसे निकल जाएगी। आई जी की, ए जी माइनस ए आई। ए जी में से ए आई को माइनस कर देंगे तो आई जी बचेगा या नहीं बचेगा। तो चलिए ए जी माइनस ए आई, ठीक है, ये कर लेते हैं। तो आई जी बराबर, ए जी है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ए आई हमने निकाला है 10/3। ठीक है, 10/3। तो आई से लेके जी तक ये 3 4 जा 12 - 10, 12 - 10, तो 2/3 सेंटीमीटर हो गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, चलिए आज की क्लास में बहुत मज़ा आया होगा आप लोगों को, इससे आगे भी मज़ा आता जाएगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहें आप लोग। थैंक यू वेरी मच।